जेवीएम विधायक प्रदीप यादव को रांची सिविल कोर्ट से राहत मिली है। विधानसभा घेराव के मामले में अग्रिम बेल उन्हें दी गई है। जज स्वर्ण शंकर प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई जिसमें उन्हें राहत मिली है। विपक्षी दलों ने विधानसभा का दरअसल घेराव किया था। सीएनटी एसपीटी एक्ट के संशोधन के विरोध में ये घेराव किया गया था और इसी मामले को लेकर इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। तो जेवीएम विधायक प्रदीप यादव को इस पूरे मामले में रांची सिविल कोर्ट से राहत मिल गई है और अग्रिम बेल दरअसल उन्हें मिली है जज स्वर्ण शंकर प्रसाद की अदालत से। और अब बात राजस्थान के नागौर की, जहां दिल दहलाने वाला वाकया आज सामने आया। डीडवाना क्षेत्र में एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार ट्रक में फंस गई और करीब 3 किलोमीटर तक कार को ट्रक घसीटता रहा। तस्वीरें आप देखिए। गनीमत रही कि हादसे में कार सवार सही सलामत बच गया, लेकिन कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने पीछा कर ट्रक को रुकवाया और ट्रक पर पत्थरबाजी की। इस दौरान लोगों ने ट्रक के ड्राइवर और खलासी को भी पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई की। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने पीछा कर ट्रक को रुकवाया। ट्रक के रुकते ही लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और ट्रक में जमकर तोड़फोड़ की। ट्रक ड्राइवर और खलासी की पिटाई का वीडियो भी कैमरे में कैद हो गया है। बाद में आक्रोशित लोगों ने ड्राइवर और खलासी को पुलिस के हवाले कर दिया। तस्वीरें आप देखिए। एक खतरनाक मंजर। गनीमत रही कि कार सवार की जान बच गई। खबर छपरा से। छपरा कोर्ट ने हत्या मामले में 10 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 2010 में दरियापुर के खजूता गांव में मंदिश कुमार की बम मारकर हत्या कर दी गई थी और इसी मामले में कोर्ट ने 10 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 307 के तहत 7 वर्ष और जिन्होंने बम चलाया था जो किसमुराई जाए थे उनको 10 वर्ष तक की सजा सुनाई गई है और जो फायरिंग किया था प्रकाश राय उसको 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है। छपरा जंक्शन से जीआरपी ने आजमगढ़ कोलकाता एक्सप्रेस के जनरल बॉगी से 26 जिंदा कछुए बरामद किए हैं। बोरे में बंद कर कछुए की तस्करी की जा रही थी। बोरे में हलचल को देख लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद जीआरपी ने कछुओं को बरामद कर लिया। हालांकि तस्कर मौका देख भागने में सफल रहे। पुलिस ने जब्त कछुए को संजय गांधी उद्यान भेज दिया है। आजमगढ़ कलकत्ता में प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर इसको खोला गया। बोरा हिलते हुए दिखाई दिया तो किया गया। इसको संदेह के आधार पर खोला गया। खोल के देखा गया तो कछुआ पाया गया। कितना कछुआ है? 26 पीस। कोई आदमी भी पकड़ा गया है? जी नहीं, आदमी से पूछा गया, अगल बगल में बैठे हुए थे लोग, लेकिन नहीं कोई बताया। उधर रोहतास में एक तरफ प्रशासन कई दुकानदारों को नोटिस जारी कर दुकान के आगे अतिक्रमण नहीं करने को कह रहे हैं, लेकिन डेहरी ऑन सोन नगर थाना के आसपास प्रशासन द्वारा जब्त गाड़ियों की वजह से आए दिन जाम की समस्या पैदा होती है। इतना ही नहीं, विभिन्न सरकारी विभागों के इतने होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं कि अब थाने का भवन भी दिखाई नहीं देता। साथ ही होर्डिंग से थाने का वॉच टावर भी ढक दिया गया है। इससे पुलिस को निगरानी रखने में खासी परेशानी होती है। हालांकि डेहरी के एसडीएम से जब इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर काम किया जाएगा। किया गया है, प्रक्रिया भी हुई है, आदेश भी पारित किया जा चुका है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। बस लोगों से यही अपील है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इसमें सहयोग करें। देश विदेश से लाखों हिंदू धर्मावलंबी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पवित्र फल्गु नदी में पिंडदान और तर्पण करने गए आते हैं, लेकिन नगर निगम की लापरवाही की वजह से ये नदी दिनों दिन प्रदूषित होती जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। गया के फल्गु नदी को गंगा से भी पवित्र माना गया है, पर इन दिनों इस नदी के बीचों बीच शव का दाह संस्कार हो रहा है, जिससे नदी में गंदगी और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। नदी में दाह संस्कार रोकने के लिए नगर निगम की ओर से लगा नोटिस बोर्ड दिखावे के लिए है। यहाँ लाखों रुपए खर्च कर शवदाह गृह भी बनाया गया था, लेकिन अब वो शौचालय और लकड़ी के गोदाम में तब्दील है। ऐसे में लोग नाराज हैं। अभी जो व्यवस्था है वो सब कागजी खाना पूर्ति बनी हुई है। वहाँ समुचित उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण, वर्कर नहीं होने के कारण, है ना, दाह संस्कार करने के लिए अवेलेबल सामग्री वहाँ नहीं होने के कारण जो लोग है ना, वो नदी में उतर करके और अपना कार्य कर रहे हैं, है ना। हाँ, इससे नदी को नुकसान है। नदी का जल स्तर जा रहा है, नदी में गंदगी बढ़ रही है।
पवित्र नदी में हो रहे दाह संस्कार से पर्यटक दुखी हैं और इसे स्वच्छ भारत अभियान पर चोट पहुंचाने वाला कदम करार देते हैं। जब नगर निगम आयुक्त से न्यूज 18 की टीम ने बात की तो उन्होंने शवदाह गृह को जल्द चालू कराए जाने का भरोसा दिया। बहुत फर्क पड़ा है अपने मोदी जी के स्वच्छ अभियान का, मगर इतना नहीं है। फिर भी अभी थोड़ा टाइम लगेगा लोगों को। क्या होना चाहिए क्या है पर मतलब यह है कि जगह जगह ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई उधर पड़ा है गंद, उधर पड़ा है, ये है वो है। डेड बॉडी नदी में जलानी नहीं चाहिए, नदी के किनारे जलानी चाहिए, जैसे हमारे भाई ने कहा है। जी से बात करके इसका जो किस कारण से ये सही से नहीं जल रहा था, इसको हम लोग ठीक करने की कोशिश करेंगे, पंडा समाज को कॉन्फिडेंस में लेकर। व्यवस्था हम लोग नहीं कर देते हैं तब तक 100 तो अगर है तो जलेगा ही, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था में मुझे लगता है कि अब कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बना हुआ है उसको हम लोग